नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश। हम बैठे हैं क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा फरीदाबाद के कार्यालय में और अभी हम चर्चा करेंगे फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में चर्चित हो गए एक मजदूर आंदोलन की बमानी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री, जिसके कई प्लांट फरीदाबाद के सेक्टर 24 इलाके से लेकर पृथला तक फैले हुए हैं। उसके सैकड़ों मजदूरों ने अचानक विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। निश्चित तौर पर जब सबके पास ये खबरें पहुंची मजदूर समाचार के माध्यम से, तो आप भी ये सोचते होंगे कि आखिर क्या वजह हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से मजदूरों का आक्रोश इस तरीके से फूट पड़ा। तो हम अभी इसी विषय पर बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि बमानी के मजदूर कई सारे हमारे ऑफिस में आए, बातचीत की। एक फैक्ट्री के आसपास के एक पार्क में एक बड़ी जनसभा मजदूरों को हुई और उस जनसभा के दबाव में लेबर अफसरों को, लेबर इंस्पेक्टरों को और तमाम मैनेजमेंट के अधिकारियों को उस पार्क में आकर मजदूरों से वार्ता करनी पड़ी। एक आम सहमति बनानी पड़ी कि मांगों पर चर्चा हम करेंगे, बातचीत करेंगे और तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग काम पर चलिए। कंपनी का अगर काम नहीं होगा तो आपको भी तनख्वाह कैसे मिलेगी और कंपनी का काम भी कैसे चलेगा। इसके बाद वर्कर पुनः काम पर लौट गए हैं, लेकिन 25 तारीख को बुधवार के दिन दोपहर 2 बजे से लेबर डिपार्टमेंट के टेबल पर क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों, बमानी मजदूरों के 5 प्रतिनिधियों और मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों और लेबर डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता है। 20 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा, बात विचार और कोई सुलह करने की कोशिश लेबर डिपार्टमेंट निश्चित तौर पर करेगा। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी तक भी बमानी के मजदूर क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के ऑफिस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ठीक वही हालात हमारी फैक्ट्री में भी हैं जो किसी समय मारुति फैक्ट्री में थे, जिसकी वजह से वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ। मजदूर समाचार इस बाबत कोई बात नहीं कहता, ना चाहता है कि कभी ऐसा हो, ना मारुति की घटना का समर्थन करता है। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हालात अगर ऐसे बनते हैं तो ऐसी घटनाओं को दोहराव हो सकता है। इसको शासन को, प्रशासन को इन मामलों को, इस तरह की चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए। मारुति की घटना की जड़ ये थी कि 5 मिनट के ब्रेक में वर्कर को चाय पीना है, बाथरूम जाना है, वापस आना है, समोसा खाना है और उसी दौरान सुपरवाइजरों की डांट फटकार सुननी है, उसी दौरान उनके साथ मीटिंग करनी है, उसी दौरान उनसे बातचीत करनी है। ठीक उसी तरीके के हालात बमानी फैक्ट्री के मजदूर झेल रहे हैं। 5 मिनट के टी ब्रेक में उन्हें बाथरूम जाना होता है, चाय पीनी होती है, अन्य काम निपटाने होते हैं और इसी बीच में मैनेजमेंट उनसे मीटिंग करने की भी कोशिश करता है। ठीक लेनिन की वो बात कि मशीनों की गति बढ़ाई जाए, मजदूरों की गति बढ़े और उनका खून पसीना हड्डियों तक को निचोड़कर मुनाफा कमाया जाए, ठीक वही परिस्थितियां बमानी फैक्ट्री के अंदर हैं। मजदूरों को बंधक मजदूरों की तरह, जो बंधुआ मजदूरी कानूनी तौर पर कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन बंधुआ मजदूरी की तर्ज पर मैनेजमेंट जब तक चाहे, जितनी देर चाहे, फैक्ट्री मजदूरों को फैक्ट्री में एक तरीके से बंधक बना के काम कराता है, जिसके खिलाफ व्यापक गुस्सा मजदूरों के अंदर नजर आया था। सैलरी स्लिप जो कि कानूनी देना जरूरी है, उस सैलरी स्लिप में तमाम तरह की गड़बड़ियां मैनेजमेंट करता रहता है। सैलरी स्लिप कुछ और रकम उस पर लिखी होती है, वर्करों के हाथ में, खाते में कुछ और पैसे जाते हैं। ओवर टाइम का भुगतान डबल दर से लिखा जाता है सैलरी स्लिप में और दिया सिंगल की दर से जाता है। ऐसे ही एक सैलरी स्लिप हमारे पास मौजूद है, अगर आप वाजिब तरीके से देख पाएँ। ये जो सैलरी स्लिप है, ये सैलरी स्लिप ये बता रही है कि एक फैक्ट्री वर्कर का तनख्वाह बढ़ गई, महंगाई भत्ता आया, तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन असल में उस मजदूर के जेब में पैसे उतने ही आए जितने पहले आते थे। सरकार ने महंगाई भत्ता की घोषणा करी, मैनेजमेंट ने महंगाई भत्ता सैलरी स्लिप में जोड़ दिया, लेकिन मजदूरों के जेब में उतने ही पैसे आए जितने उनको पिछले महीने आए थे।
ये कमाल की जादूगरी, ये कमाल की बाजीगरी मैनेजमेंट बमानी का करता है। समझिए कैसे करता है। 150 रुपये महंगाई भत्ता बढ़ा। किसी की तनख्वाह थी 10,500 रुपये, अब उसकी तनख्वाह हो गई 10,650 रुपये। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहले की सैलरी स्लिप में उनको महंगाई भत्ते के साथ लगभग 2,000 रुपये हाउस रेंट अलाउंस कुछ ऐसा मिलता है। मैनेजमेंट में उसमें कटौती कर दी 150 रुपये, और बेसिक सैलरी में 150 रुपये बढ़ा दिए। मजदूर को सिर्फ उतने ही पैसे मिले। ये कमाल का मैनेजमेंट का कोर्स बमानी के मैनेजमेंट ने किया हुआ है। इसके अलावा तमाम मजदूरों की बात है कि जो फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइज़र है, तमाम जो लोग हैं, वह लोग अक्सर मजदूरों से दारू का, मुर्गा का, बाज़ दफ़ा कैश का भी टेबल के नीचे से रकम लेते हैं, घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और तब उनका प्रमोशन करते हैं, उनका इंक्रीमेंट करते हैं। ऐसे मजदूर जो इनका विरोध करते हैं उनको तुरंत फैक्ट्री गेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। गैर कानूनी ठेका प्रथा, जो कि ठेका प्रथा का कानून ये कहता है कि जिस निश्चित अवधि के काम पर जो रोज़मर्रा के काम है, जो सालों साल चलने वाला काम है, उस पर कोई ठेका मजदूर काम नहीं करेगा। पार्कों में, सड़कों पर, किसी ऐसी जगहों पर जो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का काम है, वहाँ पर ही ठेका मजदूर काम कर सकते हैं। लेकिन बमानी फैक्ट्री जो फर्नीचर का काम करती है, जो कपड़े बनाने का काम करती है, ये जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है, स्थायी प्रकृति का काम है, जो सालों साल चलता है, सालों साल फैक्ट्री चलती है, उस फैक्ट्री में ठेका प्रथा होना ही गैर कानूनी है। लेकिन धड़ल्ले से ठेका प्रथा उस फैक्ट्री में जारी है। ठेकेदार के बाउंसर, गुंडे, मुंशी, जो कि बाहुबली स्टाइल में वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, मजदूरों को धमकाते हैं, डराते हैं, पीटते हैं, और कोई इसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। शासन प्रशासन के अधिकारियों को सबकी खबर है, लेकिन राम जाने क्यों, आप समझ सकते हैं, वो कभी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हालांकि मजदूर समाचार के प्रतिनिधियों को ऐसा लेबर डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों ने नाम ना छापने, ना बोलने की शर्त पे कई बार बता चुके हैं कि हमारे लिए ऊपर से सख्त आदेश है कि हम बिना सरकार की इजाज़त के, बिना सरकार के बड़े लोगों की इजाज़त के हम फैक्ट्री में विजिट भी नहीं कर सकते हैं। इन सारे हालात से तंग आकर कई साल पुराने मजदूरों का लंबे समय से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कुशल कारीगरों को हेल्पर के बराबर वेतन दिया जाता है, उच्च कुशल कारीगरों को हेल्पर के बराबर वेतन दिया जाता है। न्यूनतम वेतन दर पर मजदूर काम करते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने मजदूर आज भी उस फैक्ट्री में लगभग मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं। ये सारे हालात जो हैं बमानी ओवरसीज फैक्ट्री के अंदर बने हुए थे, और इन सब के खिलाफ मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। मजदूर सड़कों पर आ गए, और अब आगे ये देखना होगा कि बात कहाँ जाकर रुकती है, बात कहाँ पहुँचती है। आप देख रहे हैं मजदूर समाचार, मैं हूँ नरेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही पेश होंगे किसी नए बात विचार समाचार के साथ।